हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर आया हूं आपके लिए रुक्मणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म जो बुक होती है वो, उसमें हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स के सारे जो टॉपिक्स हैं उनके सभी के सभी क्वेश्चंस। तो उसी सीक्वेंस में उसी सीरीज के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है परसेंटेज, और हम देख रहे हैं उसमें पार्ट नंबर फर्स्ट। जैसा कि आपको पता है जो रुक्मणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक आती है वो अलग अलग वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 इस तरह से आती है। तो हर एक वॉल्यूम में 4 से 5 आपको चैप्टर मिलते हैं। तो उसी में से हम एक वॉल्यूम लेकर उसका एक चैप्टर परसेंटेज वो स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे एक एक करके सारे टॉपिक्स करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इस प्लेटफॉर्म बुक में वो सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। पहले थोड़ा बहुत इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्रतिशत की अगर बात करें हम परसेंटेज की, तो हम ये देखते हैं जैसे कि आपको कहता है कि 20%, तो आप ये देख सकते हैं 20% है ये। तो प्रतिशत में लिखा हुआ है, तो अगर इसको बिना प्रतिशत के लिखना है तो हम लिख सकते हैं 20 बटा कितना करके 100 करके। तो ये हो गया कितना, 1/5। तो सिंपल सा तरीका ये हुआ कि प्रतिशत को आपने किस में बदल दिया, भिन्न में, फ्रैक्शन में। तो प्रतिशत को आपने भिन्न में बदला, फ्रैक्शन में बदला, वो फ्रैक्शन बना 1/5। अब अगर आप इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को फिर से बदलना चाह रहे हैं किस में, प्रतिशत में, तो बदल सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं करना, इस 1/5 को आप गुणा कर दीजिए 100। कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 20%। आप देख पा रहे हैं ये 20% आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है यहां तक? तो इसका मतलब दो बातें समझ में आई हमको। एक बात तो ये कि अगर आपको प्रतिशत को बदलना है किस में, फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो आप 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। दिख रहा आपको? ठीक है। और यही अगर आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये एक इसका बेसिक सा कंसेप्ट हो गया। चलिए और भी देखते हैं कंसेप्ट इसका। प्रतिशत निकाला कैसे जाता है अगर उसकी बात करें तो जरा देखिएगा। पहले ये देखिए, ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/5, इसका अगर कंसेप्ट समझें तो 1/5 है। तो 1/5 की अगर मैं बात करूं तो 5 का 20% एक ही होता है। ठीक है, तभी तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को प्रतिशत में और प्रतिशत को फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में। तो 5 का 1 अगर मैं देखूं प्रतिशत में कितना है, 20, या फिर यूं कह दूं 5 का 20% एक ही होगा। ठीक है। अब जब कभी भी इस तरह से फ्रैक्शन में भिन्न में लिखा हुआ रहेगा तो अब आपको पता चलेगा कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये तो टोटल वैल्यू है, कुल है, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो इसका प्रतिशत है। जैसे कि 1/5 का मीनिंग ये हुआ कि 5 है टोटल इकाई और 1 जो है वो उसका प्रतिशत है। तो 5 का 1% कितना है, 20। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि 1/5 20% के बराबर होता है। चलिए अब हम ये देखते हैं प्रतिशत निकाला कैसे जाता है उसके बारे में। तो प्रतिशत निकालना है तो हमको गुणा में क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज लाना है तो हमें मल्टीप्लीकेशन में क्या करना पड़ेगा, 100। दिख रहा है हमें? अब ऊपर और नीचे भिन्न में क्या आएंगे, तो जैसा कि अभी आपने यहां पर देखा 1/5 है तो 5 हुआ टोटल और 1 हुआ उसका प्रतिशत, जो कि प्रतिशत है 20%। तो इसका मतलब भिन्न में आता है नीचे क्या, वो जिस पर आप प्रतिशत निकाल रहे हैं, और ऊपर आता है क्या, जिसका आप प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो ऊपर तो आ जाएगा आप जिस पर प्रतिशत निकाल रहे हैं, और ऊपर आ जाएगा, नीचे आ गया जिस पर प्रतिशत निकाल रहे हैं, और ऊपर आ गया जिसका आप प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कोई मार्कशीट है हमारे पास 10th या 12th किसी भी एग्जाम की, उस एग्जाम में टोटल मार्क्स जो है, पूर्णांक जो है वो थे फॉर एग्जाम्पल 700। ठीक है। और किसी ने ऑब्टेंड किए, मतलब उसके मार्क्स आए हैं कितने, फॉर एग्जाम्पल 400। तो इसका मतलब 700 नंबर का टोटल पेपर था, 400 नंबर उसके आए हैं। अगर आपको पूछा जाए प्रतिशत में नंबर कितने आए हैं वो आपको बताना हो तो प्रतिशत निकालना है, मतलब गुणा में तो 100 आएगा। ऊपर आता है वो जिसका प्रतिशत निकालना है और नीचे आता है वो जिस पर आपको वो प्रतिशत निकालना है।
तो प्रतिशत तो निकालना है जितने नंबर आए हैं उसका, किस पर निकालना है, जो टोटल नंबर है उस पर। तो टोटल नंबर कितने हैं 700, वो आ गया नीचे, और ऊपर आ गया कितना 400। तो 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, 400/7 इसको सरल कर लेंगे, प्रतिशत हमारा आ जाएगा। अब 400/7 को कैसे सरल करेंगे उसका भी कंसेप्ट है, वो भी अभी हम समझेंगे। तो हमने दो चीजें देख ली, एक तो प्रतिशत से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से प्रतिशत, और उसका मतलब क्या होता है वो भी हमने समझ लिया, और प्रतिशत निकाला कैसे जाता है वो भी हमने देख लिया। अब एक छोटी सी परसेंटेज की टेबल है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिससे कि ये इस तरह की जो वैल्यूज आएगी, 400/7 आया, तो अगर इसको हम सरल करने बैठे तो 400 में 7 का भाग दोगे तब उत्तर आएगा। लेकिन जो टेबल अब मैं बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, अगर वो याद रहेगी तो इस समय कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आप आंसर लिख दोगे। तो बस इस तरह की कैलकुलेशन से बचने के लिए अब हम वो टेबल देख रहे हैं। तो देखते हैं क्या है टेबल, देखिएगा। तो हम पहले उस टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि अगर मैं कहूं 1/2 उसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है 50%। कैसे, गुणा में 100 करोगे 50 आएगा, फिर प्रतिशत लगा दोगे। 1/3 कितनी होती है 33, सही 1/3%। 1/4 कितना होता है 25%। 1/5 कितना होगा 20%। 1/6 16 सही 2/3%। कैसे आ रही है ये सारी वैल्यू, 1/6 का 100 से गुणा किया तो 100/6 हो गया, 100/6 हुआ तो इसको काट दिया हमने तो 50/3 हो गया, और 50/3 को हम लिख सकते हैं मिश्र भिन्न में 16 से 2/3। 3 का 16 से गुणा 48, 48 और 2 50, तो 50/3% आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यूज याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन करने में काम आएगी। और कैसे काम आएगी उसका एग्जाम्पल अभी आपने देख लिया, 400/7 आया। अगर ये टेबल याद होती है तो 400/7 1 सेकंड में आप आंसर लिख सकते हो, और अगर याद नहीं होती है तो 400 में 7 का भाग देने पर आप आंसर कर पाओगे। चलिए, 1/6 हो गया। 1/7 की बात करें, 14 से कितना 2/7%। 1/8 की बात करें तो 1/8 हो जाएगा कितना 12.5%। 1/9 की बात करें 11 से 1/9%। 1/10 की बात करें 10%। 1/11 की बात करें 9 से 1/11%। ठीक है, चलिए और भी आगे देख सकते हैं। 1/12 की बात करें तो वो हो जाएगा 8 से 1/3%। 1/13 की बात करें ऐसी 1/14 की, और 1/15 1/16 इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा 1/13 क्या अभी बताएंगे आपको। 1/14, अब आप इस 1/14 को इस 1/7 से ले सकते हैं। कैसे, देखिए 1/7 है, ये कितना 1/14, तो 1/7 है 1/14, इसका वाले 7 का जब आप 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा 1/14 बन जाएगा। तो इधर भी 2 से गुणा कर लेते, तो करते हैं 14 के नीचे 2 जाएगा तो 7 बन जाएगा। ठीक है, और इधर 7 के पास भी 2 जाएगा तो ऊपर 2 और नीचे 2 कट जाएगा, तो 7 से 1/7% ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब 1/15 है, तो 1/15 आप यहां से ले सकते हैं। ये 1/3 है, इसका 5 से गुणा कर लो, या फिर ये 1/5 है तो इसका 3 से गुणा कर लो, तो ये हो गया 1/15। तो इधर 3 से गुणा किया है तो 20 के नीचे भी 3 आ जाएगा, तो 20 के नीचे 3 आ जाएगा, तो जिसको हम लिख सकते हैं 6 से ही 2/3%, क्योंकि 3 का 6 से गुणा 18 और 2 कितना 20। फिर 1/16 है, उसे भी हम ले सकते हैं। कैसे, ये 1/8 है, 16 करना है तो 2 से गुणा कर लेते हैं, 8 × 2 16 हो गया, और ये 1/16 ही है। अब इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा डेफिनेटली, तो 12 के नीचे 2 आएगा, ये इसको 6 बना देगा, और 2 के साथ 2 आएगा तो 2 × 2 4 हो जाएंगे, तो 6 से 1/4%। ठीक है, तो ये 1/16 है, ऐसी 1/17 1/18 1/19 आगे तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये जो एक हमने छोड़ा था यहाँ पर 1/13, क्या 1/13 को इसमें से किसी से बना सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि जो 1/13 मतलब नीचे जो 13 आ रहा है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, किसी का मल्टीपल नहीं है। नहीं है तो फिर डेफिनेटली इसका डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो इसका अगर हम देखें तो क्या होगा, देखिएगा 13 से अगर देखें तो ये हो गया कितना 7, और ये कितना हो गया 9।
7 से ही 9/13%। क्यों? क्योंकि 13 का 7 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 91, और 91 और 9 कितना हो जाएगा 100, तो ये 100/13 या फिर 7 से ही 9/13% हम कह सकते हैं। 1/16 है, इसके आगे भी हम जा सकते हैं, तो इसके आगे हम जाएंगे तो क्या आएगा 1/17। अब 1/17 क्या इसमें से किसी से ला सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि 17 जो है वो भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, उसका भी फैक्टर नहीं होता है। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 सही 15/17%। क्यों? देख लीजिए 17 का 5 से करेंगे कितना होगा, 17 इंटू 5 आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 85, और ऊपर 15 जुड़ गया तो 100 हो गया। अब 1/18 भी आएगा। ऐसे कहां तक याद रखना है? 1/25 1/30 तक याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा, उसमें सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और अगर उसके बाहर भी कोई जाता है तो आप हाथों हाथ निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मोस्टली यही वैल्यूज है जिसके आसपास क्वेश्चन चलता रहता है। तो अब 1/18, तो 1/18 तो आप देख सकते हैं यहां से ले सकते हैं हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, तो आप इधर भी 2 से कर लेंगे, तो अब इधर 2 से करेंगे तो आप देख रहे हैं 11/2 करूं तो पॉइंट में आ रहा है, तो इसको एक्चुअली में देखिए ये क्या है 100/9 है, 9 का 11 से कितना हो गया 99, और 1 कितना हो गया 100, 100/9 है, तो 100/9 और नीचे फिर 2 लगाइए, तो नीचे 2 और ऊपर 100 है तो वो 50/9 हो जाएगा। तो 50/9 को सरल करना आसान रहेगा, क्योंकि अगर 2 11 के नीचे ले जाता हूं तो पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो उसको आसान करने के लिए इस मिश्र भिन्न को भिन्न में लिख लिया। बाकी जब नीचे 2 लेकर गए तो ये वैल्यू सीधी कटने वाली थी, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो 9 का 11 से 99 और 1 कितना 100, 100/9 है, मिश्र भिन्न नहीं, भिन्न देखिए ये 100/9% है, तो नीचे 2 गया तो 100/2 हो गया, और 9 तो 2 के साथ में गुणा में है ही है, तो 100/2 मतलब 50/9, और 50/9 को हम लिख सकते हैं आसानी से कितना 5 से ही 5/9%। तो 1/18 को हम कह सकते हैं 5 से ही 5/9%। ऐसे ही अगर अब आपको 1/19 देखना है तो वो भी देख सकते हैं। तो क्या 1/19 इनमें से किसी से आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 1/19 मतलब 19 क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो उसके लिए भी अलग से ही वैल्यू रहेगी, इनमें से नहीं आ सकती। तो कितना रहेगा 19 का अगर हम देखें तो 19 के लिए अगर हम इसको करें 7 का 9 से नहीं 5 50 और ये 45, चलिए, और ये कितना हो गया 5, तो हो गया 5 सही 5/19, ठीक है, क्योंकि 19 का अगर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 95, और वो कितना है 5, तो 5 सही 5/19% जो है वो 1/19 का मान हो गया। ऐसे 1/20 का मान देखना है तो बिना लिखे भी हम समझ सकते हैं कि 1/20 जो है क्या होगा, ये हो जाएगा आपके 5%, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको छोटी सी टेबल बनाकर बताई जिसके थ्रू आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, और अगर ये वैल्यूज आपको याद रहेगी तो क्वेश्चन का आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, ये थी एक टेबल। अब जो अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें आ रहा था कितना, ये देखिए एक एग्जाम्पल था हमारे पास 400/7 आ रहा था, तो अब 400/7 की वैल्यू अगर हमें देखनी है तो हम देख सकते हैं आसानी से, क्योंकि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू हमें पता है, जो कि मैंने अभी लिखी थी 14 से 2/7%। अब 1/7 का मान 14 से 2/7 है, लेकिन ये 1/7 नहीं है 4/7 है। कोई दिक्कत नहीं है, 1/7 में 4 का गुणा है तो इसमें भी 4 का गुणा करवा देते हैं, तो इस पूरे को हम गुणा करवा देंगे 4 से। ये मैं बता रहा हूं टेबल याद होने से कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाती है उस तरीके को। तो 4 से गुणा कराएंगे तो 14 का 4 से गुणा होगा, 14 का 4 से गुणा हो गया कितना 56, 2 का 4 से गुणा हुआ 8/7। अब 8/7 है तो भाग जा रहा है एक बार, तो एक बार भाग जा रहा तो 56 को 1 दे दिया, हो गया 57, पूरा चला गया तो 1/7। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 400/7 था वो प्रतिशत में होता है 57 से 1/7%। ये तो इस क्वेश्चन का एक तरह से आंसर हुआ। अभी और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे गुणा होता है और कैसे आंसर निकलता है। चलिए देखिएगा, अब जैसे कि आपको वैल्यूज पता है, अभी मैंने टेबल में आपको 1/20 तक वैल्यूज बताई। चलिए, अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ रही है 3/4 की, तो जैसा कि आपको उस टेबल में से याद है 1/4 होता है कितना 25%,
तो 1/4 25% है, ये 3/4 है, तो 1/4 25% है। इसका 3 से गुणा हुआ तब ये 3/4 हुआ, तो 25 का भी 3 से गुणा कर लो तो कितना हो गया 75%। कोई दिक्कत नहीं। चलिए और देखते हैं, जैसे कि ये 5/7 की वैल्यू पूछ रहा है प्रतिशत में क्या होगी। तो जैसा कि हमें याद है कि 1/7 जो होता है वो होता है कितना 14 सही 2/7%। अब ये 5/7 कह रहा है, मतलब इसका 5 से गुणा करने को आपको कह रहा है, तो 5 से गुणा कर लेते हैं। तो पहले तो 14 का 5 से गुणा होगा, तो 14 का 5 से आप गुणा देख सकते हैं कितना हो गया 70। 5 का 2 से गुणा 10/7। क्या ये आंसर आ गया? नहीं, 10/7 है तो 10 में तो 7 का भाग एक बार जा रहा, तो 1 70 को दे दो तो ये 71 हो गया, और 7 चला गया, पीछे कितना रह गया 3। तो मेरा ये जो प्रतिशत में मान आया 5/7 का वो आया 71 सही 3/7%। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखिएगा इस तरह से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, अदरवाइज आपको 500 में 7 का भाग देना पड़ता तब ये आता। और देखना है तो देखिए, जैसे कि हम बात करें 1/3 है, चलिए 2/3 का मान आपको पूछ रहा है। 1/3 का प्रतिशत में मान हमें पता है, हमने टेबल में देखा है कितना होता है 33 से 1/3%। अब 2/3 है तो डेफिनेटली आप इसका 2 से गुणा कर दोगे। 33 का 2 से गुणा कितना हो गया 66, और 1 का 2 से गुणा 2/3। ठीक है, तो क्या अब ये और आगे सरल होगा क्या? नहीं, क्योंकि 2/3 है तो 2 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये यही रुक जाएगा। लेकिन इनमें जा रहा था तो जितनी बार जा रहा था पड़ोसी को दे दिया, और जितना रह गया वो यहां पर रख लिया। ठीक है, चलिए तो ये हमने एक चीज और सीख ली, किस तरीके से कैलकुलेशन को आसान हम करके लिख सकते हैं। अब ये तो वो फ्रैक्शन, वो भिन्नें थी जिनमें ऊपर अंश छोटा और हर क्या था बड़ा था। अब देख लीजिए, जहां पर भी है अंश क्या है छोटा और हर क्या है बड़ा, अंश क्या है छोटा और हर क्या है बड़ा। अब बात करते हैं जब आपका अंश बड़ा और हर छोटा हो तो क्या होगा, देखते हैं। अभी देखिएगा, जैसे कि मैं बात कर लूं 7/5 की। ठीक है, अब 7/5 है तो मुझे दिख रहा है सीधा सीधा 7/5 है तो 7 में 5 का भाग एक बार तो पूरा जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा साहब, चला गया। तो एक बार चला गया, अब कितना रह गया 2, तो ये हो गया 2/5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज पूछ रहा था। एक्चुअली में आपको 7/5 जो है इसकी परसेंटेज वैल्यू बतानी थी। दो तरीके हैं, या तो 7/5 का 100 से गुणा कर लूं तो 700/5 हो गया, फिर उसमें भाग दे दूं तो आंसर आ जाएगा। और नहीं, दूसरा तरीका समझना चाह रहे हैं तो ये रहा दूसरा तरीका। ठीक है, 7/5 है तो एक बार तो पूरा जा ही रहा है, तो एक बार तो लिख ही दिया पूरा पूरा 1, प्लस बचा कितना 2, 2/5। अब देखिएगा, जब भी 1 बचेगा तो वो परसेंटेज में 100% होगा, 2 होगा तो वो 200% होगा, 4 होगा तो वो 400% होगा, 8 होगा तो वो 800% होगा, 5 होगा तो 500% होगा। ठीक है, अब 2/5 इसका तो हमने अभी अभी समझा है। देखिए ये किस तरीके से हमने समझे थे, 2/3, 3/4, 5/7, तो वापस स्थिति वहीं पर आ गई है। क्या है ये 2/5। तो 1/5 का प्रतिशत में मान आपको पता है टेबल में से कितना होता है 20%, तो 1/5 नहीं ये 2/5 है, तो 20% का भी 2 से गुणा कर दूं कितना आ गया 40, तो इसका हो गया 40%। फाइनली ये पूरा हो गया 140%। ठीक है, जो कि वर्बली हो सकता था, नहीं तो यहां भाग देना पड़ता तब आंसर आता। और देखते हैं कि एग्जांपल, ये कैलकुलेशन आसान करते हैं तरीके जो हम समझ रहे हैं, ये तरीके हमारी कैलकुलेशन आसान कर देते हैं। चलिए और अगर देखें हम तो हम देख सकते हैं यहां पर 11/4 के बारे में बात कर लेते। 11/4 देखूं तो 11 में 4 का भाग एटलीस्ट 2 बार तो पूरा पूरा जाता है। चलिए जाने देते हैं, 2 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो 2 बार में 8 चला जाता है, कितना रह जाता है 3, तो ये हो गया 3/4। ठीक है, अब इसको सरल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 का मतलब आपको पता है प्रतिशत में कितना 200%, क्योंकि हम इसकी परसेंटेज वैल्यू ही देख रहे हैं। जैसे कि ये इसकी प्रतिशत मान आई, वैसे ही अब इसकी प्रतिशत मान यहां आने वाली है। ठीक है, 2 है तो प्रतिशत में 200, 4 होता तो प्रतिशत में 400, 12 होता तो प्रतिशत में 1200, 8 होता तो प्रतिशत में 800। ठीक है, 3/4 है तो इसको तो हम सरल कर सकते हैं।
1/4 का मतलब होता है 25%, 1/4 की जगह 3/4 है, तो 1/4 में 3 का गुणा हुआ है, तो 25% में भी 3 का गुणा कर लेते हैं, तो 25 का 3 से गुणा कितना हो गया, 75%। तो 200 प्लस 75% मैं कह सकता हूं 275% जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा जब आप इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बेसिक था जो हमने प्रतिशत से रिलेटेड देखा है। अब हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस की, तो स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और आगे जाएंगे जितना बेसिक होगा और देखते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला आपको ये कह रहा है कि किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना पड़ेगा। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मेथड से और एक ऑप्शन से। आपको कह रहा है किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मेथड से करेंगे तो x मानकर और वैसे करना पड़ेगा, और नहीं तो ऑप्शन से करें तो डायरेक्ट हो जाएगा। आपको क्या कह रहा है, 35% प्राप्त करना है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं 35% है, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिशत लाना है, इसका मतलब गुणा में 100 करना पड़ेगा। तो जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें गुणा 100 करवा कर देखिए, जहां से 35% मिल जाता है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन लेते हैं हम पहला, 7/25। वैसे तो दिख रहा है लिखे बिना ही कि 100 से गुणा करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, ये 28% देगा, जबकि क्वेश्चन तो बात कर रहा है 35% की, तो पहला तो नहीं होगा डेफिनेटली। फिर बात करते हैं दूसरा, जो भी बिना लिखे भी हम देख रहे हैं कि 35% तो नहीं आने वाला है। गुणा 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत कह रहा है इस वजह से। तो हमने जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं को ले लिया और उसका मल्टीप्लीकेशन 100 करवा दिया, ताकि परसेंटेज वैल्यू वो आ जाए जो क्वेश्चन बोल रहा है, और वो है 35%। तो पहले से तो 28% आई, तो ये हमारा आंसर हुआ नहीं। दूसरे से हमने चेक किया 90% आई, ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे से, तो देखिएगा 7 बटा क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं। तो गुणा में 100 किया, तो ये हमें दिख रहा है कि कितना दे रहा है आपको, 35%। तो क्वेश्चन भी तो 35% की ही बात कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, सी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। मेथड से कर सकते थे लेकिन x मानना पड़ता है, इससे अच्छा ऑप्शन से कर लिया, ज्यादा जल्दी हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्या कह रहा है दूसरा नंबर सवाल, देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है यदि y का 90% x हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा। तो जैसा कह रहा है वैसा लिख लेते हैं। y का मतलब होता है गुणा, 90% हटा तो नीचे लगा 100। ये क्या है, x है। कहां से, प्रश्न के अनुसार देख लीजिए, y का मतलब गुणा, 90 का प्रतिशत हटा तो नीचे 100 लग गया, बराबर x बोल रहा है तो लिख दिया हमने x। अब कह रहा है x का कितने प्रतिशत y होगा। इसका मतलब प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा में तो 100 करना ही पड़ेगा। ऊपर आता है आप जिसका प्रतिशत निकालते हो और नीचे आता है आप जिस पर प्रतिशत निकालते हो। तो आपको कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y होगा। तो x का, तो इसका मतलब प्रतिशत आपको किस पर निकालना है, x पर, और किसका निकालना है, y का। तो ऊपर आएगा y और नीचे आ जाएगा आपके x। तो इसका मतलब आपको y/x चाहिए, तो यहां से ले लेते हैं y/x। आ चुका है, ये x आ गया इधर, और ये 10 चला गया ऊपर, और ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चला गया नीचे। तो ये लीजिए y/x आ गया 10/9, तो यहां रखना है और आंसर लाना। तो ये आ गया, यहां पर रख लेते हैं। y की वैल्यू है 10, ये है 9, और मल्टीप्लीकेशन में 100 है। क्यों है 100, क्योंकि हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। अब दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप 1000 में 9 का भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है, अगर आपको प्रतिशत वाली टेबल, परसेंटेज वाली जो टेबल है वो याद हो, तो उस टेबल से हम इसका आंसर कर सकते हैं। 1/9 की प्रतिशत वैल्यू होती है कितनी, 11 सही 1/9%, जबकि यहाँ पर 1/9 नहीं है, 10/9 है। तो इसका मतलब इसका 10 से गुणा करोगे आप, तो 10 से गुणा करोगे तो 11 का 10 से गुणा कितना होगा, 110।
1 का 10 से गुणा कितना होगा, 10 बटा में कितना 9। क्या ये प्रतिशत सही है? नहीं, क्योंकि 10 बटा 9 है तो 10 में 9 का भाग एक बार जा रहा है, तो जितनी बार जा रहा है वो पड़ोसी को दे दोगे, तो क्या हो जाएगा 110 में 1 जाने पर 111 सही 1 बटा 9%, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा? देखिए, तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन ये कह रहा है 10 में किसी संख्या का 10% जोड़ने पर वही संख्या आती है, तो बताइए वह संख्या क्या है। तो 10 में किसी संख्या का 10% जोड़ने पर, तो 10 ये ना नंबर है कोई, इसमें जोड़ना है तो ये लीजिए प्लस लगा दिया। किसी संख्या का माना वो संख्या n, उस का मतलब गुणा 10% हटा तो नीचे कितना 100। तो 10% को मैं 1/10 भी लिख सकता हूं। कहां से? जो प्रतिशत वाली टेबल है वहां से। और नहीं लिखोगे तो ये लीजिए कटने के बाद भी 1/10 ही दिख रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, वही संख्या आ जाती है, मतलब n वापस मिल जाता है, और वो संख्या हमने n मान रखी है। तो आपको पूछ रहा है वह संख्या क्या होगी, तो निकल चुकी है संख्या। तो आप देख सकते हैं ये 10 है, ये n/10 है, जो कि मैं सीधा ही लिख सकता था, और ये n 10 तो इधर ही रहेगा। ये n/10 प्लस का है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एक स्टेप कम लिख रहे हैं, वर्बली कर रहे हैं इस कैलकुलेशन को। n/10 उधर गया तो n - n/10 नजर आएगा। एलसीएम आया कितना 10। ठीक है, तो n - n/10 है, तो एलसीएम आ गया 10। 10 का n से 10n माइनस n किया तो कितना 9n। तो आपको n निकालना है, निकल चुका है। 10 का 10 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100, और 9 चला गया नीचे, तो 100/9, मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? पहला बिल्कुल आपका सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथे के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा? देखिए, एक विद्यालय है जिसमें कुल 600 विद्यार्थी है। ठीक है, जिनमें 72% ये कह रहा है हिंदू है, 16% मुसलमान है, 3% सिख है, और शेष ईसाई है। तो आपको पूछ रहा है ईसाइयों की संख्या उस विद्यालय में कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा हिंदू कितने हैं, हिंदू है यहां पर 72%। फिर मुसलमान कितने हैं प्रश्न के अनुसार, वो है 16%। फिर अगर मैं देखूं सिख कितने हैं, वो है आपके 3%। इनके बारे में ही जानकारी है हमारे पास। तो ये टोटल देख लीजिए कितने हैं, बिना लिखे भी कर सकते थे। 72 और 3 की बात करूं तो ये हो गया 75, और उसमें अगर मैं 16 जोड़ लूं तो वो हो गया 91%। तो 91% के बारे में तो जानकारी दे दी गई है। टोटल जो भी होंगे 600 है स्टूडेंट, तो टोटल जितना भी होता है, चाहे वो 600 हो या 6 करोड़ हो, परसेंटेज में प्रतिशत में कितना होता है 100%। तो 100% में से 91% जो है उनके बारे में जानकारी है। तो बचे कितने? बच गए आपके 100 में से 91 कम कर लिया तो कितने 9%। ये क्या होंगे? ये होंगे ईसाई, जो कि ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि बचे हुए जो है वो ईसाई हैं। ठीक है, यहां तक तो 9% ईसाई है। अब हमें प्रतिशत नहीं बताना है, उनकी संख्या बतानी है। तो मैं देख सकता हूं टोटल स्टूडेंट्स कितने दिख रहे हैं आपको 600। तो टोटल प्रतिशत कितना होता है 100%। तो अगर मैं कहूं कि 100% का जो मान है वो 600 के बराबर है, तो 1% का मान कितना होगा 100/600। कहां से? एक एक नियम से, यूनिटी मेथड से। ये तो 1% का मान हुआ। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 9% की। तो 9% की वैल्यू निकालनी है तो 9 से गुणा कर लो। 00 से 00 गया, 9 का 6 से गुणा कितना आ गया 54%। सॉरी 54 आ जाएगा, प्रतिशत नहीं संख्या आएगी। तो नंबर कितना आ गया स्टूडेंट्स का 54, जो कि क्रिश्चियन है, मतलब ईसाई है। और 54 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। किसी परीक्षा में 60 छात्रों में सिर्फ 5 छात्र द्वितीय श्रेणी में और शेष छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। चलिए,
तो बताइए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। संख्या तो हमें पता है 55 है, लेकिन प्रतिशत कितना है वो हमें देखना है। तो देखिएगा जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो दे रखे हैं आपको कितने हैं, 60 है। चलिए ठीक है, फिर आपको क्या कह रहा है, जो सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं वो है 5 और बचे हुए फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं तो बचे हुए कितने हैं, 55। ठीक है, सिंपल सा दिख रहा है। 60 में से 5 अगर सेकंड डिवीजन आए तो बचे हुए मतलब 55 जो है वो फर्स्ट डिवीजन आए। चलिए अब आपको ये पूछ रहा है कि प्रथम श्रेणी से जो उत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं उनका प्रतिशत क्या होगा। तो संख्या तो दिख रही है हमें कितनी है, 55, लेकिन हमें संख्या नहीं प्रतिशत बताना है। तो बता सकते हैं प्रतिशत मतलब गुणा में 100। किनका बताना है, फर्स्ट डिवीजन वालों का, तो जिनका बताना है वो ऊपर और जिनसे तुलना करके बताना है वो नीचे। किससे बताना है, जो टोटल स्टूडेंट्स है उनसे, और वो कितने हैं, 60। ठीक है, अब इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं। ये कैंसिल हो गया किससे, आपके 5 से ये गया और 5 से ये भी गया 12 बार। अब दो तरीके हैं, या तो 1100 में 12 का भाग दे दो, और नहीं तो अगर वो टेबल याद है जो मैंने सिखाई है आपको, 1/12 का प्रतिशत में मान अगर हम देखें तो 1/12 का प्रतिशत में मान होता है कितना, 8 से ही 1/3 प्रतिशत, क्योंकि 100/12 होता है 25 और ये 3 आ जाता है, तो 8 से 1/3 प्रतिशत होता है 1/12 का प्रतिशत में मान। लेकिन 1/12 नहीं 11/12 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 1/3 को 11 से गुणा कर लेते हैं, तो इसका करते हैं 11 से गुणा। 8 का 11 से गुणा करोगे तो 88 हो जाएगा, 1 का 11 से करोगे तो 11 हो जाएगा, 11/3 करोगे तो 11 में 3 का भाग 3 बार तो जाता ही है, तो वो 3 आप इस पड़ोसी को दे दोगे जो कि 88 हो चुका है, तो 88 को जब आप 3 दे दोगे तो ये 91 हो जाएगा। ठीक है, 11 था, नीचे 3 था, 3 बार पूरा पूरा भाग गया, 9 चला गया, कितना रह गया, 2, तो ये हो गया 91 कंप्लीटेड 2/3%, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर सेकंड में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।